चांद दिखाया काहे को बनाया बिटिया, रोग लगाया काहे, तोड़ गए पैमान ओ जानवे जानान वे जाने लगी है जानवे। ये ना समझना कि जिब्रान किसी ऑफिस के काम से दुबई गया है, वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए कि मैंने उसे तुम्हारे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। ये बाजी तो मुझे हर हाल में जीत रही है। आपकी चाहिए थी निम्रा की और अपने शौहर असद की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने ये शाम एक दूसरे के साथ गुजारी है। जब अली साहब ने निवरा बीबी को छोटी बेगम साहबा की तबीयत का बताया तो वो उनकी मोहब्बत में दौड़ी चली आई, लेकिन बड़ी बेगम साहबा ने उनकी बहुत बेइज्जती की। अब तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी और ना ही इसे यहाँ रहने दूंगी। निकलो, निकलो मेरे घर से अभी। क्या कर रही हो तुम? रात को इस वक्त वो कहाँ जाएगी? असद, ये दोनों बहनों के आपस का मामला है, तुम इनके बीच में मत बोलो। जाने लगी है जानवे। हाँ, वो क्या सरप्राइज आप कह रही थी सुबह सुबह मुझे देंगी नाश्ते की टेबल पे? हद हो गई। ऑमलेट बनाने के चक्कर में ऐसी भूले कि याद ही नहीं रहा कि मैंने आपसे कहा क्या था। आप नाश्ता करें, मैं अभी आई। अरे सरप्राइज तो बताती जाइए। वही तो लेने जा रही हूँ, अभी आई, बस आप नाश्ता करें। निम्रा बेटी, निम्रा, निम्रा बेटी, अल्लाह, ये कहाँ चली गई? मिर्जा साहब, निम्रा अपने कमरे में नहीं है। निम्रा अपने कमरे में नहीं है तो निम्रा यहाँ क्या कर रही है? वो रात को आई थी, लेकिन आप सो रहे थे तो कहने लगी मैं आपसे सुबह मिल लूंगी, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक खुशखबरी दूंगी ताकि जब सुबह आप अचानक उसे देखें तो खुश हो जाएं। अगर आई थी तो फिर अचानक चली कहाँ गई? आप ऐसा कीजिए, जल्दी से मेरे बेडरूम में से मेरा फोन लाइए। अभी लाई। असगर, भाई इस चौकीदार को भेजो, किसी आने जाने वाली की खबर नहीं रखता। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं अपना सामान लेने आई। सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास, अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। क्या आपके दिल में वाकई मेरे लिए कोई जगह नहीं रही? जो जगह तुमने झूठा प्यार जताकर बनाई थी, उस जगह अब तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। अस्सलाम वालेकुम नाना। भाई मैंने सुना है तुम रात को चुपके चुपके आई और सुबह जल्दी से चली भी गई, और अभी कहाँ हो? वो मैं दादू की तरफ आई थी, कुछ चीजें लेनी थी। आपका घर मेरे ऑफिस से करीब है ना, मैंने सोचा कि अब मैं वहीं रहूंगी। आप और रहमत बुआ दोनों सो रहे थे तो मैं गार्ड को बता के निकल आई। बेटा, ये सुबह सुबह खुशखबरी सुनाकर तुमने अपने नानों को खुश कर दिया है, पर जल्दी से आ जाओ, आज नाना और नवासी खूब एंजॉय करेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
तुम्हारी माँ ने कभी एहसन मंसूर को मेरा नहीं होने दिया, तो तुम असद को मेरी बेटी का कैसे होने देती? रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे, काहे को बनाया बिटिया, रोग लगाया काहे, तोड़ गए पैमान वे, ओ जान वे, जानान वे, जाने लगी है जान वे। मैं यहाँ से जा रही हूँ दादू। जो कुछ भी हुआ है तुम उसकी माफी मांगी, यहाँ से मत जाओ बेटा। अगर आपको भी यही लगता है कि मैं ही कसूरवार हूँ, तो फिर इस घर में मेरी कोई जगह नहीं बनती। सही फैसला किया तुमने यहाँ से जाने का। तुम्हारे लिए वाकई अब इस घर में कोई जगह नहीं। प्लीज संगदिल मत बनो फाखरा, ये घर इसके बाप का भी है। तो ठीक है अम्मा जी, आप रख लें अपनी पोती को अपने पास, और मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अम्मा जी, मुझे तो हैरत हो रही है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप इसकी साइड ले रही हैं। इसकी वजह से मेरी बेटी का घर टूट रहा है। हूरिया का घर मेरी वजह से नहीं, इब्राहिम की वजह से टूट रहा है। आप उसे बुलाइए, अभी पता लग जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम सच और झूठ जानना चाहती हो ना? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ सच क्या और झूठ क्या। आओ। फाखरा, फाखरा क्या कर रही हो बेटा? फाखरा ऐसे मत करो, फाखरा इधर आओ, फाखरा मत करो ऐसे। ये देख फाखरा, ये देखो केक, जिस पर असद का नाम लिखा है, और ये चाय की खाली प्यालियां जो कल से यहीं पड़ी हैं। अब ये भी कह दो ये सब कुछ इब्राहिम ने रखा है। हुरिया के जाने के बाद तुम्हें अपना समझने लगी थी मैं। सगी बेटी से बढ़कर चाहा तुम्हें मैंने, और तुमने ये सिला दिया। ऐसा तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता निम्रा। ये जो कुछ आपको दिखाया गया है, उसके बाद आपका पूरा हक बनता है कि आप मुझे डांटें, कोसें, बद्दुआएं दें। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे इस घर से बहुत मोहब्बतें मिली, जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। वाह, और उन मोहब्बतों का तुमने हमें ये सिला दी कि हमारे ही पैरों तले तुमने जमीन खींच ली। मैं असद को बहुत पहले अपने दिल से निकाल चुकी हूँ हुरिया, लेकिन अफसोस कि तुम ये बात अपने दिल से निकाल नहीं पाई कि मेरा और उसका कभी कोई ताल्लुक था। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। जब अली साहब ने निवरा बीबी को छोटी बेगम साहबा की तबीयत का बताया तो वो उनकी मोहब्बत में दौड़ी चली आई, लेकिन बड़ी बेगम साहबा ने उनकी बहुत बेइज्जती की। शायद वो अब इस घर में कभी नहीं आएंगी। गाड़ी निमरा बीबी के घर की तरफ मोड़ लो। जी सर। काफरों में मत निमरा, बेवफा लोगों के लिए आंसू नहीं बहाया करता।
पाकिस्तान वाकई बेवफा लोगों का मुल्क है। हो सकता है कि आपका अंदाजा ठीक हो, लेकिन यहाँ मोहब्बतें जरूर खो जाती हैं। निम्रा बेटा, कहाँ खोई हुई मेरी बेटी? कब से तुम्हारा फोन भी बज रहा है? कहीं नहीं बुआ, ऐसे कोई रॉन्ग नंबर। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से लॉन में आ जाओ, तुम्हारे नाना चाय पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना मेरा बच्चा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जिब्रान सरमद हूँ, मैं निम्रा से मिलने आया हूँ। क्या मिल सकता हूँ मैं निम्रा से? वो अब यहाँ नहीं रहती। क्या? मैं निम्रा एहसन की बात कर रहा हूँ, जो आपकी बहन है। वो मेरी बहन नहीं है, और जिस निम्रा एहसन की आप बात कर रहे हैं वो इस घर के लोगों के लिए मर चुकी है। एक्सक्यूज मी, आप अपनी बहन के बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? बहरहाल आप मेरी आंटी या निम्रा की दादों से बात करवाएं, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं। वो अब आपकी कॉल रिसीव करेगी भी नहीं, क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करती थी वो उसे फिर से मिल गया। आप क्या कहना चाहती हैं? या तो आप समझना नहीं चाहते, या फिर निम्रा की झूठी मोहब्बत के झांसे में आके बेवकूफ़ बन रहे। देखिए, निम्रा इस तरह की लड़की नहीं है, वो किसी को धोखा नहीं दे सकती। जब वो मेरी शादी के बाद मेरे शौहर असद के साथ ताल्लुक रख सकती है, तो आपको बेवकूफ़ कैसे नहीं बना सकती? देखिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप निम्रा के बारे में इस तरह की बातें मत करें। आप निम्रा के मुतालिक एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। फिर मैंने तो उनका ताल्लुक अपनी आंखों से देखा। परसों असद की सालगिरह थी और उन दोनों ने वो शाम एक दूसरे के साथ गुजारी, क्योंकि वो अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। देखिए, मुझे ऑनेस्टली बहुत हैरत हो रही है कि आप अपनी बहन के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उन दोनों के दरमियान मोहब्बत तो दूर की बात, दोस्ती तक का ताल्लुक भी नहीं है। आप निम्रा के मुतालिक काफ़ी खुशफहम हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी महदूद है। अभी भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लें और शुक्र करें इस बात का कि आपकी कश्ती अब तक किनारे पर है, मेरी तरह भंवर में नहीं फंसी। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप अपनी बहन के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि निम्रा ऐसी लड़की नहीं है, वो किसी को धोखा दे ही नहीं सकती। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी गलत फहमी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। थैंक यू। क्या कर रही हो बेटा? चाय को ठंडा कर रही? जी पी रही। जब से तुम अपनी दादों के घर से आई हो, ना कुछ खा रही हो ना कुछ पी रही हो। क्या वहां पे कुछ हुआ था? नहीं, आपको वहम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिस नहीं जा रही तो रूटीन ही नहीं है, इसलिए थोड़ा डल हो गई। अली जैसे ही नए प्रोजेक्ट के लिए बुलाएगा फिर से बिजी हो जाऊंगी। तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा वहम ठीक है, उधर हुआ जरूर कुछ है। देखिए, आप दादों का जिक्र कर रहे थे और उनकी कॉल आ गई, मैं जरा बात करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ निम्रा, मैं जिब्रान बात कर रहा हूँ। प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है निम्रा, प्लीज़ मुझे अपना एड्रेस दो। तुम कहाँ गायब होगी? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे नहीं मिलना तुमसे। मैं सबकी जिंदगियों से बहुत दूर आ गई। मुझे मोहब्बतें रास नहीं आती। निम्रा, ऐसा तो मत कहो। जिंदगी की खुशियों और मोहब्बतों पे तुम्हारा हक है, और ये हक तुम्हें मैं दूंगा निम्रा। ये कैसा हक है जिब्रान कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा? तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम्हारी दादी इस रिश्ते पे राजी नहीं? तुम मुझे बताते तो मैं अंडरस्टैंड कर लेती जिब्रान।
मैं तुम्हें टाइम देती कि तुम उन्हें मना लो, या मैं खुद पीछे हट जाती, लेकिन कम से कम मुझे वो सब सुनने को तो ना मिलता जो उन्होंने कहा। और वो अपनी जगह ठीक भी है। मेरी चंद दिनों की मोहब्बत उनकी कई सालों की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। निम्रा, ऐसा नहीं है। तुम नहीं जानती तुम्हारी इन चंद दिनों की मोहब्बत ने मुझे क्या कुछ दिया है। और मेरा बहुत कुछ छीन लिया है। तुम भी असद की तरह मोहब्बत को टाइम पास समझ रहे थे ना जिब्रान? निम्रा, ऐसा तो मत कहो। दुबई जाना एक ऑफिशियल मजबूरी थी, मैं तुमसे हाथ छुड़ा के नहीं जा रहा था। दादी को कन्विंस करने के लिए मुझे अपनी कमी का एहसास दिलाना जरूरी था। कन्विंस करने के लिए आंखों में आंखें डालना जरूरी होता है जिब्रान। दूसरे के हिस्से की जंग खुद लड़ना पड़ती है। ऐसे मैदान छोड़ के भागा नहीं जाता। भला तुम में और असद में क्या फर्क रह गया? निम्रा, निम्रा प्लीज। कहाँ थे तुम? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ड्राइवर को भी आधे रास्ते से भेज दिया। तुम एयरपोर्ट से सीधे घर क्यों नहीं आए? आपको परवाह है मेरी? ये कैसा सवाल है? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? अगर आपको मेरी परवाह होती ना दादी, तो आप निम्रा से वो सब बातें ना करती जो आपने की। तुम्हें किसने बताया? नजमा ने? क्यों, मैं बच्चा हूँ क्या? मुझे निम्रा के रवैये से एहसास नहीं हुआ कि आपने उसके साथ क्या सलूक किया होगा? किस लहजे में तुम मुझसे बोल रहे हो? तुम्हारे बाप ने भी आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की होगी। क्योंकि वो एक अच्छे बेटे थे और मैं अच्छा बेटा बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अच्छा बेटा होता ना, तो आज मेरे माँ बाप मेरे साथ होते और उन्हें मेरी खुशी का ख्याल होता। रुको, तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैंने तुम्हारी परवरिश ठीक नहीं की, तुम्हारी हर खुशी और ख्वाहिशात पूरे नहीं किए, तुम्हें प्यार से पाला नहीं? आपने सब कुछ किया दादी, लेकिन उन सब चीजों का हिसाब आपने सूद समेत वसूल किया। आपने इन सब सालों में मुझे सिर्फ एक बात याद करवाई और वो था पापा का इंतकाम। आपने कभी मुझे एक बार भी नहीं बताया दादी कि मोहब्बत का जज्बा इंतकाम से कहीं बढ़ के होता है। निम्रा वो मेरी जिंदगी की एक ऐसी अनमोल नेमत थी जिसकी तमन्ना मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं की थी दादी, लेकिन उसके सामने मुझे बुज़दिल और बेवफा साबित करके आपने हमेशा के लिए मुझे उससे दूर कर दिया।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि घर वापस आने का कोई इरादा है या फिर सारी जिंदगी अपने माँ के घर पे ही गुजारनी है? I'm sorry मामा, जब तक असद मुझसे माफी नहीं मांगते मैं वापस नहीं आऊंगी। वो तुमसे माफी क्यों मांगेगा? तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हो, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला था। और ना ही निम्रा को पिक एंड ड्रॉप करना इतनी बड़ी बात है कि तुम असद के किरदार पे शक करो। वाह मामा, अगर मैं अपनी सालगिरह का दिन असद के बजाय किसी गैर मर्द के साथ गुजारूं तो क्या ये असद बर्दाश्त करेंगे? For God's sake हुरिया, तुम ये बिला वजह की बहस करके अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब करने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये मत भूलो कि मेरे बेटे को रिश्तों की कमी नहीं थी। मैंने सबको छोड़कर तुम्हें पसंद किया क्योंकि मुझे लगता था कि जिस क्लास से तुम बिलोंग करती हो उस क्लास की लड़कियां आसानी से सारी बातों को समझ लेती हैं। लेकिन शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि जिस क्लास से तुम बिलोंग करती हो उस क्लास की लड़कियां आसानी से सारी बातों को समझ लेती हैं। अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब करने की कोशिश क्यों कर रही हो? अगर घर वापस आना चाहती हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, और अगर नहीं तो 2 दिन का वक्त दे रहा हूं, सोचकर मुझे जवाब दे देना। तलाक के कागजात तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। ओके मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, बाय। रुको असद, पहले मेरी बात का जवाब दो। जी हुरिया को कब लेने जा रहे हो? मामा, मैं हुरिया को इस घर में वापस लाने के हक में बिल्कुल भी नहीं। असद मेरी बात सुनो। तुम क्यों जिद करके बैठे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हुरिया जिस तरह यहाँ से गई है खुद वापस नहीं आएगी। मामा, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। बात तब खत्म होगी जब हुरिया यहाँ वापस आएगी। हाँ तो ठीक है, आप जाइए, आप जाकर उसे ले आइए। वैसे भी उससे जबरदस्ती तो आपने मेरी शादी करवाई थी, अब उसको बचाने की कोशिश भी आप ही कीजिए। असद, अगर तुम निम्रा के बारे में सोच रहे हो ना तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। For God's sakes, मामा, ये खुदकुशी का ड्रामा आप मेरे आगे मत कीजिए, वरना इस बार स्लीपिंग पिल्स मेरे हाथ में होगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी ईमेल ने मुझे परेशान कर दिया। तुम न्यूयॉर्क आना चाह रही हो जबकि तुम्हारे सारे रिश्तेदार वहाँ पर हैं। मैं जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो काम पूरा हो गया है। मैंने दादू से भी मिल लिया है और नाना अबू से भी। और वैसे भी पाकिस्तान मेरी मंजिल नहीं। अच्छा, तुमने मिर्जा साहब से बात की है? नहीं, टिकट्स आ जाएं फिर बता दूंगी। बेटा जरा ख्याल रखना, वो हार्ट के पेशेंट हैं, ऐसी कोई बात ना करना कि जिससे वो हर्ट हो। जी, मैं ख्याल रखूंगी। आप बस मेरे लिए एक सिंगल रूम का अपार्टमेंट अरेंज कर दें वहाँ पे। हाँ, उसकी फिक्र ना करो, तुम बस टिकट का कंफर्म करो और मुझे बताओ। आई विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। जी, खुदा हाफिज। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। निम्रा बेटा, मैंने नाश्ता बना दिया, जल्दी से आके कर लो। शाबाश। वो अब बिल्कुल भी भूख नहीं है। कहीं जा रही हो? जी, कुछ जरूरी काम है जो आज ही पूरे करना। आप बताएं, नाना उठ गए? उठ भी गए और ऑफिस भी चले गए। उनके भी बहुत ज़रूरी काम है जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। मजाल है जो अपनी सेहत का ज़रा सा भी ख्याल रखें। वो आप जो है हम सबका ख्याल रखने के लिए। अच्छा, मैं अब निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, जाओ।
अल्लाह की अमान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेगम साहबा, बेगम साहबा, आ जाओ नजमा, जाग रही हूँ मैं। बेगम साहबा जल्दी चले, जिब्रान बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे, मैं इतनी देर से बजा रही हूँ। या अल्लाह खैर, चलो बेटा। जिब्रान, जिब्रान, दरवाजा खोलो। जिब्रान, दरवाजा खोलो बेटा। तुम जाओ, उसकी कमरे की चाबी लेके आओ, जल्दी से जाओ। अभी ला रही हूँ। क्या हो गया जिब्रान, सुनते क्यों नहीं हो? जल्दी आओ। नजमा, जल्दी खोलो। ये ले बेगम साहबा। खोल खोल खोल। अच्छा, जल्दी से खोल। जल्दी कर। जिब्रान, 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 बेटा आंखें खोलो। जिब्रान, इसको तो बहुत तेज बुखार है। जाओ डॉक्टर को फोन करो और ठंडा पानी और पट्टियां लेके आओ। जाओ जल्दी। जिब्रान बेटा, जिब्रान बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? जिब्रान बेटा आंखें खोलो। मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं समझती थी। ये ले बेगम साहबा। डॉक्टर को फोन किया? जी मैंने कर दिया। अच्छा, ये मुझे दो और तुम फरीदा का ख्याल रखो, ठीक है? सिमला कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जिब्रान होंगे ऑफिस में? सर तो अभी तक नहीं आए। नहीं आए? अच्छा, अली होंगे? मैं अली से मिल लेती। मैम सर अली तो 2 दिन की लीव पर थे और लंच टाइम के बाद ही ऑफिस आएंगे। अच्छा, मैं जिब्रान के ऑफिस में बैठ के थोड़ी देर वेट कर सकती हूँ? अच्छा मैम, मैं आपके लिए कुछ भेजूँ, चाय या कॉफ़ी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठूँगी। थैंक यू। आप रोए मत निम्रा, बेवफा लोगों के लिए आंसू नहीं बहाया करते। रोना कमजोरी है। जब इंसान तकदीर से हारता है ना, तो उसका बस सिर्फ अपने आंसुओं पे ही चलता है। जब आप किसी चीज से शिकस्त खाते हैं ना, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इब्राहिम सो रहा है अभी तक? हाँ, मेरा बच्चा बेचारा सारी रात काम करता है, अब वो घर आके 2 घड़ी आराम भी ना करे। मेरी समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा दफ्तर है जहां रात भर काम होता है और दिन भर सोया जाता है। खुदा का वास्ता है, पिछले कुछ दिनों से वो रात को बहुत लेट घर आ रहा है, ये बात ठीक नहीं है। आप तो बस इब्राहिम के पीछे ही पड़े रहा करें। अरे वो कौन सा 9 से 5 की नौकरी कर रहा है जो टाइम पे घर आए? वो अपना बिजनेस कर रहा है गारमेंट्स का। और वैसे भी इब्राहिम की फिक्र छोड़े, आप अपने पड़ोस की खबर ले। अम्मा ने बुलाया है, हुरिया के बारे में बात करनी है। एक बेटी घर से चली गई,
और दूसरी अपना घर छोड़कर आके बैठ गई। शुक्र करें कि एहसन जिंदा नहीं है ये सब देखने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खुदा का वास्ता है, मेरे मरे हुए भाई को तो बख्श दिया करो। कोई दिन ऐसा हो सकता है जिसका आगाज तुम्हारी इस तंज से ना हो। शाम को जाऊंगा अम्मा की तरफ, अभी मुझे बैंक के कुछ काम करने हैं, नाश्ता लगाओ जाके। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, इंशाल्लाह बुखार में कमी आ जाएगी। 1 घंटे के अंदर अंदर होश में आ जाएंगे। दवाई मैं लिख रहा हूँ। जैसे ही होश में आए दवाई पाबंदी से दीजिएगा। जिब्रान साहब ने तो काम का काफी बर्डन ले लिया है, इसीलिए इनको ऐसा हुआ है। डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आओ और ये दवाइयाँ मंगा लेना। जी बेगम साहब। अच्छा जी, ज्यादा सामने। अस्सलाम वालेकुम नजमा भी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो तुम इस वक्त? आप सबके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। अम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये डॉक्टर साहब क्यों आए थे? क्या आंटी की तबीयत फिर से खराब हो गई? छोटी बेगम साहिबा की तो तबीयत ठीक है, जिब्रान बाबा को तेज बुखार है। सुबह से आँख नहीं खोली, अभी भी गुनूदगी में। क्या बुखार? अचानक कैसे? कल रात तो मेरी बात हुई है उनसे। अचानक कहाँ, जिब्रान बाबा तो कई रोज से परेशान थे। निमरा बीबी जो उनकी जिंदगी से रूठ के चली गई। क्या मतलब? जिब्रान बाबा निमरा बीबी से शादी करना चाहते थे, बड़ी बेगम साहिबा मानी ही नहीं। निमरा बीबी को खूब बेइज्जत किया। अब वो जिब्रान बाबा से नाराज हैं और निमरा बीबी अपना घर छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। पता कैसे चलता बेटा, ये तो अपना दिल मैंने आपके सामने हल्का कर लिया, वरना इस घर के लोग तो अपना दुख कभी जबान पे लाते ही नहीं है। बेटा कुछ भी करो, निमरा बीबी को कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे सर हैं किधर? अपने कमरे में है। चले मैं उनसे मिलता हूँ। मंजूर बख्श, मंजूर बख्श। हेलो अली, कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप कहाँ गायब हैं? मुझे आपके घर का एड्रेस चाहिए। तुम मेरे घर के एड्रेस का क्या करोगे? वैसे भी मैं कुछ दिनों में अमेरिका वापस जा रही हूँ। क्या? हरगिज नहीं, आप मेरी शादी अटेंड किए बगैर अमेरिका वापस नहीं जा सकती। शादी? तुम्हारी शादी हो रही है और तुम मुझे अब बता रहे हो? बहुत बेमुरव्वत निकले तुम अली। बेमुरव्वत तो आप हैं। घर भी शिफ्ट कर लिया और इतला तक नहीं दी। बस मसरूफ इतनी हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा बताना। खैर छोड़े इन सब बातों को। अभी आप मुझे अपने घर के एड्रेस बताइए, मैं मिठाई देने आना चाहता हूँ। अभी सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, शादी 2 महीने के बाद है। अच्छा चलो नोट करो, मैं बताती हूँ। जी ठीक है, ऑल राइट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इब्राहिम उठ जाओ, दोपहर। इब्राहिम, इब्राहिम, लड़का कहाँ चला गया? नाश्ता भी नहीं किया इसने। अजीब है ये लड़का भी। लो, तो अपना मोबाइल भी यहीं छोड़ गया। काम में इतना पागल हो गया है
किसी खाने पीने का भी होश नहीं है। और एक मौसम है जिनको मेरे बेटे में ऐब भी नजर आते हैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि 60% शेयर मेरा होगा। कौन सा शेयर? तुमने पहली बार के बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और सारी मेहनत मेरी। जितना तुमने लगाया है ना वो सब तुम वसूल कर चुके हो। कारोबार ऐसे नहीं होता है इब्राहिम। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? यार प्लीज राशिद कुछ करो। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सॉरी यार, बात अगर 1-2 लाख की होती ना वो मैं तुझे दे देता। 20 लाख रुपए बहुत होते हैं। मेरा तो सारा बिजनेस दिवालिया हो जाएगा यार। बात करता है। यार तू किधर जा रहा है यार, प्लीज। अच्छा मुझे ही बता दे मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। ये तुम सोचो, कभी पैसे खर्च करते हुए ये बात सोची है तुमने? राशिद! देखिए निम्रा, मैं नहीं जानता कि आपके और जिब्रान सर के दरमियान क्या गलतफहमी है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ। जिब्रान सर ने आज तक जो भी काम किया है बहुत ईमानदारी के साथ किया है, और मुझे यकीन है कि आपसे मोहब्बत भी उन्होंने सच्चे दिल के साथ की होगी। आप चुपचाप ऑफिस जाकर रेजिग्नेशन लेटर तो रख रहे, लेकिन उनकी मोहब्बत से कैसे रिजाइन करेंगी? मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं। आप कुछ भी कहें, आपकी आंखें झूठ नहीं बोलती, इतना अंदाजा है मुझे। देखें, मैं नहीं जानता कि मेरी शादी के वक्त आप पाकिस्तान में होंगी या नहीं, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। अमेरिका जाने से पहले आप प्लीज एक बार जिब्रान सर से जरूर मिल लें। वो काफी बीमार है। क्या हुआ जिब्रान को? अभी कल ही तो मेरी उससे बात हुई। बोलो अली, क्या हुआ जिब्रान को? उन्हें बहुत तेज बुखार है, सुबह से बेहोशी की कैफियत में। चलता हूं, बस यही कहने आया। एक बात और, मैंने आपका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ के फेंक दिया। मोहब्बत की कहानी में देर नहीं होता। मेरा ख्याल है कि हुरिया ने बिल्कुल ठीक किया। मिसेस ज़िया को यही जवाब देना चाहिए था। क्या गलत है भाई? ठीक है, असद ने बदतमीजी की है, असद को यहां आना चाहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए। कोई मामूली बात थोड़ी। ये सब कुछ निम्रा का किया धरा है। जाते जाते भी फसाद का बीज बो गई। उधर असद को अपने पीछे लगाया हुआ है और यहाँ पे इब्राहिम पे जादू कर गई। अच्छा, तुम क्यों ये समझ रही हो कि तुम अकेली हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ बेटा। मैं फोन करता हूँ असद को, मैं बात करता हूँ उससे, पूछता हूँ उससे कि क्या चाहता है, क्यों कर रहा है ऐसा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मियाँ, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि मैं ज़रा आपसे कुछ पूछ सकूं कि आपके इरादे क्या हैं अब मुस्तकबिल के। किस बारे में जी? आपकी बीवी के बारे में बेटा। आप उसे घर लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? और अगर आप ये समझ रहे हैं कि उसके आगे पीछे कोई नहीं, यतीम है, वो लावारिस है, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं इस बारे में कोई भी जवाब देने से पहले एक बार हुरिया से बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल बात करवा दूँ। हुरिया मेरे पास ही बैठी है। लो बेटा, बात करो, बात करो ना, मैं कह रहा हूँ ना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हेलो। तुम समझती क्या हो अपने आप को? क्या समझती हो कि इस तरह अपने घर में पंचायत लगाकर तुम मुझसे माफी मनवा लोगी? भूल है तुम्हारी हुरिया?
अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। अगर घर वापस आना चाहती हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, और अगर नहीं तो 2 दिन का वक्त दे रहा हूं, सोचकर मुझे जवाब दे देना। तलाक के कागजात तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। जाने लगी है जानवे। तुम क्या चाहती हो कि वो जिद में आकर तुम्हें तलाक दे दे और तुम सारी जिंदगी यहीं बैठी रहो? आप उसके तलाक की धमकी से डर सकती हैं, मैं नहीं। जिब्रान, जब तुम्हारी दादी ही तुम्हारे हर फैसले में हायल है, तो तुमने मुझसे मोहब्बत का फैसला खुद क्यों किया? तुम मुझे मोहब्बत सिखा के अब पीछे नहीं हट सकती हो। मुझे अभी निम्रा के घर जाना है, उससे हमेशा का ताल्लुक तोड़ने जाऊंगी। मोयुद्दीन मिर्जा उनकी नवासी है, एक अमीर बाप की इकलौती बेटी की इकलौती औलाद, जिसने दूसरों की जिंदगियों से खेलना अपनी माँ से सीखा है।